प्रधानमंत्री मणिपुर मामले में इसलिए नहीं बोलेंगे कि मणिपुर मामले का जो ऑपरेशन चल रहा है वो चल रहा है सीएम ऑफिस से, मणिपुर के सीएम ऑफिस से चल रहा है, क्योंकि मणिपुर की जो सरकार है वो उस समुदाय से ताल्लुक़ रखती है जो समुदाय वहाँ पे तांडव कर रही है, जो मेजॉरिटी समुदाय है। इसीलिए नरेंद्र मोदी उस पर बोलने का हक नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर वो सवाल करेगा उससे तो वो भी सवाल पूछेगा कि 2002 में जब आप गुजरात में थे, सीएम थे, उस वक्त आपने गुजरात के दंगे को कंट्रोल क्यों नहीं किया। आंखों के सामने ये मामला पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने एक वीडियो निकल गया कि अपनी, अरे क्या बताएं कि उस देश में जहाँ पर लक्ष्मी माना जाता है, सरस्वती माना जाता है, एक हमारे हिंदू भाई जिसको सरस्वती मानते हैं, औरतों को लक्ष्मी मानते हैं, वहाँ पर एक औरत का कपड़े को छीन करके रास्ते में दौड़ाया जा रहा है। उसके बाद जो हादसा उसके साथ में वो आपको ही मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उसके साथ में ये मामला किया जा रहा, खामोश है। ये कैसे खामोशी, माने गूंगा हो गए आप। इंडिया आने के बाद तो इन लोगों का सर बहुत हेवी चोट लगा है, क्योंकि इंडिया आने के बाद पूरे इंडिया के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को धो के निकाला जाएगा। धो से मुराद इस तरह कपड़े में दाग लगता है, हमारी माएँ हमारी बहनें कपड़ा उसको धो करके साफ करती हैं। उस तरह इनकी जो हरकत लोगों ने करा है, इनको आवाम अपने वोटों की मशीन से, अपने वोट की मशीन से दबा करके जिस तरह सब्सट्रैक्शन डालते हैं हम लोग, उस तरह वोट को डाल करके इसको साफ करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हटाने की पूरी कोशिश की। मणिपुर दंगा और गुजरात दंगा में फ़र्क थोड़ा ये है, गुजरात के दंगे में मुसलमान मारे जा रहे थे, यहाँ आदिवासी मारे जा रहे हैं, बस यही फ़र्क है। लेकिन दंगा तकरीबन सेम है। वहाँ भी रेप हुआ था, वहाँ भी इसी तरह से अत्याचार किया गया था औरतों के ऊपर, और तादाद के एतबार से वहाँ ज़्यादा लोग मरे थे, यहाँ कम मरे हैं। लेकिन दंगा का जो प्लान है, जो ब्लूप्रिंट है, वो जो गुजरात में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था सीएम ऑफिस से, वही ब्लूप्रिंट मणिपुर में हो रहा है। असल ये है कि उनके दिमाग में लगी हुई है चोट। इंडिया में रह रहे थे वो, इंडिया को देखे नहीं थे वो, इंडिया में रह रहे थे वो, इंडिया को देखे नहीं थे वो। गलती 2024 के लिए जो इंडिया वापस से इंडिया बन के दिखा दिया गया है, तो ये लग गया सर में एक चोट। अब सर में चोट लगने के बाद बुखला से गए, जबान में जो आ रहा है वो बोल से गए। वो राजेंद्र मोदी का शेर ना कि हमारे जबान से जो निकले वही सदाकत है, क्योंकि हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। इससे तो ये जाहिर होता है कि इससे बड़ा बेशर्म सीएम हो ही नहीं सकता कि जिसके राज्य में रोज ऐसी घटना घटता हो और कुर्सी पे बैठा हो और वो इस तरह का बयान दे रहा हो कि हमारे राज्य में रोज घटना घट रहा है। मतलब वो सीना चौड़ा करके बात कर रहा, फख्र से ये बात कह रहा है। तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात और बेहयाई की बात कुछ नहीं हो सकती। इससे देश के आवाम को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मानसिकता के लोग हैं कि जब उसके बेटियों की इज्जत उछाली जाती है तो वो कहते हैं कि रोजाना ऐसी घटना घटती है। इसीलिए भारत के आवाम को सावधान हो जाना चाहिए। और स्मृति ईरानी का बेटी के साथ ये मामला होता तो क्या करती? अमित शाह का बेटा वहाँ पर मौजूद होता, वहाँ पर हादसा में कुछ ना खासा कुछ होता तो वो क्या करता? नरेंद्र मोदी का फैमिली का मेंबर वहाँ पर होता तो क्या होता? आप ये सोच करके वहाँ पर करें ना, आप वहाँ पर इस चीज़ को सोच कर करें। अगर मेरे फैमिली के वहाँ पर मामला ये होता, मणिपुर में हादसा हुआ कलकत्ता की सरजमीन पर, हम लोग यहाँ परेशान। अगर बोला जाएगा पॉलिटिकल, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आज तो सब पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके यहाँ पे खड़ा होकर के बात की है। तो उसी तरह से है कि आप कम से कम पॉलिटिकल बैनर को हटाइए। मणिपुर मामले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मणिपुर का जो वीडियो आया 82 दिन के बाद, तो वो उससे वीडियो से तो दिल कांप उठा। लेकिन सवाल ये है कि वीडियो आने के बाद में जो प्रधानमंत्री का रिएक्ट होना चाहिए था, वो उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी कि उन्होंने इस दुख का इजहार नहीं किया कि हाँ मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, बल्कि उन्होंने इस दुख का इजहार किया कि ये वीडियो वायरल कैसे हो गया। मतलब इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ जानबूझकर जेनोसाइड, कत्ल आम कराया जा रहा है, जिस तरह से 2002 में गुजरात में कराया गया था इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज वही एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में कराया जा रहा है। 82 दिन हो गए, अभी तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, वो 36 सेकंड के बाइट को छोड़कर। क्या लगता है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बोलेंगे मणिपुर मामले में? प्रधानमंत्री मणिपुर मामले में इसलिए नहीं बोलेंगे कि मणिपुर मामले का जो ऑपरेशन चल रहा है वो चल रहा है सीएम ऑफिस से, मणिपुर के सीएम ऑफिस से चल रहा है, क्योंकि मणिपुर की जो सरकार है वो उस समुदाय से ताल्लुक़ रखती है जो समुदाय वहाँ पे तांडव कर रही है, जो मेजॉरिटी समुदाय है। इसीलिए नरेंद्र मोदी उस पर बोलने का हक नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर वो सवाल करेगा उससे तो वो भी सवाल पूछेगा कि 2002 में जब आप गुजरात में थे, सीएम थे, उस वक्त आपने गुजरात के दंगे को कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो आपके मुताबिक गुजरात दंगा और मणिपुर दंगा कहीं ना कहीं
इक्वल है, सेम है? मणिपुर दंगा और गुजरात दंगा में फ़र्क थोड़ा ये है कि मणिपुर दंगा में गुजरात के दंगे में मुसलमान मारे जा रहे थे, यहाँ आदिवासी मारे जा रहे हैं, बस यही फ़र्क है। लेकिन दंगा तकरीबन सेम है। वहाँ भी रेप हुआ था, वहाँ भी इसी तरह से अत्याचार किया गया था औरतों के ऊपर, और तादाद के एतबार से वहाँ ज़्यादा लोग मरे थे, यहाँ कम मरे हैं। लेकिन दंगा का जो प्लान है, जो ब्लूप्रिंट है, वो जो गुजरात में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था सीएम ऑफिस से, वही ब्लूप्रिंट मणिपुर में हो रहा है। स्मृति ईरानी संसद में कहती हैं कि मणिपुर में जो हुआ है, जो हिंसा हो रहा है पिछले 77 या 80 दिनों से, इसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इन लोगों का अभी जब से ये इंडिया बना है तब से इनकी बौखलाहट हो रही है। ये कभी किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या वहाँ के सीएम राहुल गांधी है? पीएम कौन है? कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है किसी घर में, फ़र्ज कर लें, एग्जाम्पल ले लें कि स्मृति ईरानी के घर में आपसी कोई तांडव होता है उनके बच्चों के दरमियान, उनके घर वाले के दरमियान, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? घर का मुखिया होगा। तो घर का मुखिया कौन है? एन बीरेन सिंह है। और पूरे देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। तो इसका सवाल किससे पूछा जाएगा? फिर राहुल गांधी का नाम कहां से आ गया? राहुल गांधी को तो अपोजिशन में है और उसे तो पप्पू कहा जाता है, तो पप्पू इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? एन बीरेन सिंह का एक शर्मसार बयान आता है मीडिया द्वारा। मीडिया में ये आता है कि अभी तक ये तो एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे 100 केसेस मणिपुर में पड़े हुए हैं, किन किन पर बात की जाए? इस बयान को किस तरह से देखते हैं? तो इससे तो ये जाहिर होता है कि इससे बड़ा बेशर्म सीएम हो ही नहीं सकता कि जिसके राज्य में रोज ऐसी घटना घटता हो और कुर्सी पे बैठा हो और वो इस तरह का बयान दे रहा हो कि हमारे राज्य में रोज घटना घट रहा है। मतलब वो सीना चौड़ा करके बात कर रहा, फख्र से ये बात कह रहा है। तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात और बेहयाई की बात कुछ नहीं हो सकती। इससे देश के आवाम को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मानसिकता के लोग हैं कि जब उसके बेटियों की इज्जत उछाली जाती है तो वो कहते हैं कि रोज़ाना ऐसी घटना घटती है। इसीलिए भारत के आवाम को सावधान हो जाना चाहिए और आइंदा नॉर्थ ईस्ट तो इस बार चला गया उसके हाथों से। 2014 के बाद जो ग्राफ बीजेपी का बढ़ा था वो ग्राफ 2018 के बाद गिरना शुरू हो गया है और 2024 में उम्मीद है कि भारत का जनता 140 करोड़ आवाम सही फैसला करेगी और इसका दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। सड़क से लेकर संसद तक हर कोई रास्ते पर है। मणिपुर मामले ने पूरे हिंदुस्तान के सर को शर्म से झुका दिया है। कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री जो चुप्पी साधे हुए हैं उसको कैसे देखते हैं? कुछ देर पहले को कह रहा था कि नरेंद्र मोदी लीडर है। उस पर एक बात बहुत आसान सा लफ्ज़ों में है कि लीडर कह करके लीडर का नाम का मजाक ना बनाए। लीडर एक वर्ड है और बहुत मजबूत वर्ड है। लीडर के मानने होता है कि जिसके बीच में वो लीडर बना हुआ है, सबको लेकर के चलना। आज हमारा ये हाल है हिंदुस्तान का। जानवरों से भी अगर हम चाहे जानवरों से हो चाहे परिंदों से एक सीख ले ले। मुर्गी भी जब रास्ते में चलती है ना, अपने बच्चों को संभाल कर लेकर चलती है। हर तरफ से एक तरफ से अगर कोई बच्चा गिर गया है तो उसको रोक करके वापस में उसको जमा करके सबको साथ में लेकर के चलती है। और यहाँ पर हमारा देश का एक जगह जो मणिपुर, जिसे वहाँ पर में ऐसा हादसा हो रहा है, वहाँ पर उनका अपना भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर नेतृत्व भी है। क्या नाम उसका? एन बीरेन सिंह। लेना नहीं चाहते, नाम मालूम लेना नहीं चाहते, वो मौजूद भी है। उसके बाद भी ये हादसा हो रहा है। तो फिर कैसे लीडर हैं आप कि अपने मोहल्ले के और अपने इलाके के लोग और अपने स्टेट के लोग को बचा नहीं पा रहे और ये मामलात को रोक नहीं पा रहे? आप शर्मसार होकर के इस्तीफा दे दो भाई। पहले इनसे कोई बात ही ना की जाए। पूरे हिंदुस्तान के आवाम से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, कहीं पर भी कोई प्रोटेस्ट हो, कहीं पर भी कोई मीडिया बाइट अगर वगैरह आप दे रहे हैं, सबसे पहला आप एक डिमांड करें कि भाई आप वहाँ के मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दे और उसके बाद एक लेडीज है, क्या नाम उसका? हाँ, वो जो भी नाम पता है, बताना नहीं लेना। अच्छा, क्यों ले? हम कोई बड़ा हादसा तो है नहीं, क्योंकि इन लोग तो हादसाओं को जगह को दे कह रहे कोई नई चीज़ नहीं है। तो फिर हम कैसे कहते कि लोग नहीं, कोई नया कोई नाम है? कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर उसका क्या नाम हो सकता है? यहाँ पर इंसानियत का गला घोटा जाए, जहाँ पर आंखों के सामने ये मामला पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने एक वीडियो निकल गया कि अपनी 2 बेटियों, अरे क्या बताएं कि उस देश में जहाँ पर लक्ष्मी माना जाता है, सरस्वती माना जाता है, एक हमारे हिंदू भाई जिसको सरस्वती मानते हैं, औरतों को लक्ष्मी मानते हैं, वहाँ पर एक औरत का कपड़े को छीन करके रास्ते में दौड़ाया जा रहा है। उसके बाद जो हादसा उसके साथ में हुआ आपको ही मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उसके साथ में ये मामला किया जा रहा, खामोश है। ये कैसे खामोशी? माने गूंगा हो गए आप?
हलक का जबान छिना गया। स्मृति ईरानी का पहले बयान आता है कि इन बीरेन सिंह इस चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं, और आज वो संसद में कहती हैं कि जितना भी मामला हुआ इसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। कौन गांधी है? राहुल गांधी। वो क्या है वो? आपने तो उनका तो वो अब तो वो राज्यसभा भी इंटर नहीं कर सकते ना शायद, 2 और साल फिर के लिए सस्पेंड है। उसके बाद फिर उनका गिरफ्तारी का बात चल रहा था, और उसके बाद नहीं, उसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि उनको पॉलिटिकल का कोई मामला नहीं आता। हम तो एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो वर्ड हम नहीं बताएंगे, बोल दिए एक साहब, हम नहीं बोलना चाहते। सब कुछ आप लोग कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये हादसा का पीछे उनका हाथ है। उनका हाथ का दूर दूर तक सोच नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? कोई एक वजह बता दे हमको। आप पे घर के अंदर में, अभी बताए थे, आप पे घर के अंदर में कोई मामला हो रहा है, आप उसको खुद से सही नहीं, अगर किसी ने गलत कर भी दिया, चलो हम मान लेते किसी ने गलत कर दिया, तो आप तो उस घर के बड़े हैं, तो आपने उसको सही करने के लिए क्या किया? गलत हो चुका है, एक बच्चा गिर गया है, बच्चा गिरने के बाद आदमी उठाकर उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, या उसको सही जो उसका जो कारण है वो करता है। तो आपने क्या किया उसके लिए? ठोस कदम क्या उठाया आपने? असल ये है कि उनके दिमाग में लगी हुई है चोट। इंडिया में रह रहे थे वो, इंडिया को देखे नहीं थे वो, इंडिया में रह रहे थे वो, इंडिया को देखे नहीं थे वो। गलती 2024 के लिए जो इंडिया वापस से इंडिया बन के दिखा दिया गया है। तो ये लग गया सर में एक चोट। अब सर में चोट लगने के बाद बुकला से गए, जबान में जो आ रहा है वो बोलते गए हैं। वो राहत इंदौरी का शेर ना कि हमारे ज़बान से जो निकले वही सदाकत है, क्योंकि हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान तोड़ी है। तो राहत इंदौरी का शेर को इन लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा और याद किया, इसलिए जो ज़बान में आ रहा बोल रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए, सारे पॉलिटिकल मामला को हटा करके एक बात समझना चाहिए, इंसानियत बोले कोई चीज़ है। स्मृति ईरानी का बेटी के साथ में अगर ये मामला होता तो क्या करती? स्मृति ईरानी का बेटी के साथ ये मामला होता तो क्या करती? अमित शाह का बेटा वहाँ पर मौजूद होता, वहाँ पर उस हादसा में कुछ ना खासा कुछ होता तो वो क्या करता? नरेंद्र मोदी का फैमिली का मेंबर वहाँ पर होता तो क्या होता? आप ये सोच करके वहाँ पर करें ना, आप वहाँ पर इस चीज़ को सोच कर करें। अगर मेरे फैमिली के वहाँ पर मामला ये होता, मणिपुर में हादसा हुआ कलकत्ता की सरजमीन पर, हम लोग यहाँ परेशान। अगर बोला जाएगा पॉलिटिकल, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आज तो सब पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके यहाँ पे खड़ा होकर के बात की है। तो उसी तरह से है कि आप कम से कम पॉलिटिकल बैनर को हटाइए, दिमाग से निकालिए, और हिंदुस्तान का नागरिक अगर आप समझते हैं अपने आप को, क्योंकि एनआरसी तो हमसे मांगते हैं आप, और अगर खुद को अगर मानते हैं कि आप इस देश के नागरिक, तो कम से कम नागरिकता होने का इस बात का वो सबूत दे कि वहाँ पर जाए, ना भी जाए तो कार्रवाई करे कि वहाँ पर यह हादसा को यहाँ पर वहाँ पर क्या, हिंदुस्तान में कहीं पर भी वहाँ पर रोके। एक वजीर आजम का भाई ये उनके लिए करना ज़रूरी है, वहाँ के मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी बनता है। और अगर आप जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, एक सवाल और है मीडिया के माध्यम से उनसे, अगर आप जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं तो आप बता दीजिए आपकी जगह में कोई एक बच्चा जो क्लास 10 या 12 में पढ़ता होगा ना, वो आपकी जिम्मेदारी को संभाल लेगा। बहुत बड़ा काम वहाँ पर नहीं करना है, दोनों समुदाय को बैठा करके बात ही कर ले, और जो गलत कर रहा है उसको अंदर कर दे, तो आइंदा ऐसा कोई हरकत ना हो। इस चीज़ को नहीं समझेंगे इन लोग। असल और एक चीज़ है, इंडिया आने के बाद तो इन लोगों का सर में बहुत हेवी चोट लगा है, क्योंकि इंडिया आने के बाद पूरे इंडिया के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को धो के निकाला जाएगा। धो से मुराद जिस तरह कपड़े में दाग लगता है, हमारी माएँ हमारी बहनें कपड़ा उसको धो करके साफ़ करती हैं, अब उस तरह इनकी जो हरकत इन लोगों ने करा है, इनको आवाम अपने वोटों की मशीन से, अपने वोट की मशीन से दबा करके जिस तरह से अक्सर डालते हैं हम लोग, उस तरह वोट को डाल करके इसको साफ करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हटाने की पूरी कोशिश में है। ये बात का चोट लगा हुआ उनको।